हाँ जी बेटा, चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है जावा का फंडामेंटल्स ऑफ जावा, यानी जावा का प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बेसिक्स क्या हैं। सबसे पहले टोकन्स आपको पता है, प्रोग्राम के हर एक वर्ड को टोकन कहते हैं, ठीक है। टोकन्स ये सब तरह के होते हैं, जैसे सी प्लस प्लस में एग्जैक्टली सेम, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें प्रोग्राम लिखा है, कहता है इस प्रोग्राम में ये सारे टोकन्स हैं, ठीक है। पब्लिक है, क्लास है, डिस्प्ले, सब में सब टोकन्स है, और सब में उसमें उसने आगे लिखा हुआ है किस तरह का टोकन है, कौन सी कैटेगरी में। ये कैटेगरीज है ना टोकन्स की, तो ये रिजर्व वर्ड्स कौन सी कैटेगरीज में आ रहे हैं, ठीक है। फिर सबसे पहला टोकन की कैटेगरी है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स वो वेरिएबल के नेम्स हैं, या एरे का नेम या फंक्शन का नेम जो हम अपनी तरफ से लेते हैं, जो हमने खुद नेम देना है, दैट इज़ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। उस हिसाब से कुछ आइडेंटिफायर्स वैलिड हैं, कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, ये आप कर सकते हो। उसके बाद इनको भी छोड़ दो। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड वो होते हैं जो जावा में फिक्स्ड वर्ड्स हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ना दो तरह के वर्ड्स हैं। एक वो वर्ड्स हैं जो डिक्शनरी में होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के जो पहले से हैं, जिनका मीनिंग है। डिक्शनरी में जितने वर्ड्स हैं आप उनको कीवर्ड्स कह दो, ठीक है। इंग्लिश की डिक्शनरी में जितने वर्ड्स हैं वो सब कीवर्ड्स हैं, उनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स हैं। लेकिन कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स नहीं होते, जैसे कि हमारा नेम है, कोई इंग्लिश नेम है, लाइक रीटा हो गया, ठीक है, या सुजेना, लाइक कोई भी माइकल हो गया। इंग्लिश वर्ड्स हैं जो इनके मीनिंग्स नहीं है, ये नेम्स हमने खुद दिए हैं, वो आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स वो जो वर्ड्स हमने खुद बनाए हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं। और कीवर्ड्स वो जो जावा में पहले से वर्ड्स हैं जिनके फिक्स मीनिंग्स हैं, और स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में जैसे वो हैं उनको वैसे लिखना होता है, ठीक है। कीवर्ड्स को हम, ये पिछले पेज में था, रिजर्व वर्ड्स भी कह देते हैं, ठीक है। ये जो रिजर्व वर्ड्स है ना, ये वाला जो लाइन है, ये जो रो है, रिकॉर्ड है, ये सारा ये टेबल है, ठीक है। ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, इनकी फर्दर कैटेगरीज हैं रिजर्व वर्ड्स की। उसके बाद लिटरल्स यानी कॉन्स्टेंट्स। जैसे सी प्लस प्लस में कॉन्स्टेंट्स होते थे ना, सेम वैसे ही जावा में कॉन्स्टेंट्स हैं। पहले इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, इंटीजर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, ठीक है। तो इंटीजर को हम डेसिमल नोटेशन में भी लिख सकते हैं। डेसिमल नोटेशन जो हम यूज़ करते हैं 10 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज़ करके नंबर बनाते हैं। एक है ऑक्टल नोटेशन, हेक्साडेसिमल नोटेशन, ये हमने रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद अगले हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल को लिखने के दो तरीके हैं, या तो स्टैंडर्ड नोटेशन जैसे कि 25.62, ठीक है। एक है साइंटिफिक नोटेशन जिसमें हम ई यूज़ करते हैं, 25 ई की पावर 10, ठीक है। इसका मतलब 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10, ई की पावर का मतलब 10 रेज़ टू पावर। मैं लिखती हूँ 25E2, इसका मतलब 25 इंटू 10 की पावर 2, इसका मतलब 25 इंटू 100, इसका मतलब 2500। दो तरीके होते हैं डेसिमल नंबर्स को लिखने के, ठीक है। ये नोटेशन है, ये सब थियोरी है, ठीक है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा जावा में लिटरल होता है, बूलियन लिटरल। ये सी और सी प्लस प्लस में नहीं होता बूलियन लिटरल। बूलियन यानी जिसमें ट्रू एंड फॉल्स हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बूलियन कांस्टेंट, मैं बूलियन वेरिएबल बना लूँ, उसमें मैं ट्रू या फॉल्स कुछ भी सेव करवा सकती हूँ, हो सकता है आगे प्रोग्राम कोई आए बूलियन का। फिर करेक्टर लिटरल्स, सिंगल करेक्टर कॉन्स्टेंट्स, कैर ए इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में मैंने कुछ सेव कर दिया, प्रोग्राम्स आएंगे आगे देखेंगे, ठीक है। देन सिंगल करेक्टर कांस्टेंट में सारे एस्केप सीक्वेंसेस भी आते हैं, सेम सी प्लस प्लस की तरह, तो इतना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। देन स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग यानी अगर एक से ज़्यादा करेक्टर्स हैं वो डबल कोट्स में होते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं हम। जो करेक्टर लिटरल्स हैं, करेक्टर कांस्टेंट्स हैं, वो सिंगल कोट में लिखते हैं क्योंकि एक करेक्टर होता है, और हर करेक्टर कांस्टेंट के पीछे एक स्काई वैल्यू एसोसिएटेड होती है। पता है आपको ना स्काई वैल्यू का? बेटा कोई भी वीडियो में कोई भी क्वेरी होती है ना, आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। जितने भी सिंगल करेक्टर कांस्टेंट्स हैं ना, ये सिंगल कोट्स में लिखते हैं हम, और हर करेक्टर कांस्टेंट की एक स्काई वैल्यू होती है। इस बुक के बैक पे पता नहीं स्काई टेबल बना हुआ है कि नहीं, पर आपकी बुक्स सी और नहीं, इसमें नहीं है स्काई टेबल बना हुआ, इसने नहीं बनाया हुआ, लेकिन आपके पास जो सी प्लस प्लस की बुक्स होंगी ना, उसमें स्काई टेबल होगा। हर, जैसे कि स्मॉल ए है, सपोज करो स्मॉल ए, इसकी स्काई वैल्यू मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, या तो 67 होती है या 95 होती है, कैपिटल या स्मॉल ए की अलग अलग होती है।
सो हर करेक्टर का एक स्काई वैल्यू है, ठीक है, ये सिंगल करेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं। ये है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, एक से ज़्यादा करेक्टर्स डबल कोट्स में। देन जावा में कमेंट्स कैसे दे सकते हैं, ठीक। बेटा नेक्स्ट है जावा में डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप सेम C++ की जैसे ही है, ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप है, दैट इज़ बूलियन डेटा टाइप। इसको हम बूलियन कीवर्ड से लिखते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ ना, इंट a इक्वल्स टू 5 वैल्यू दे दी a को, ऐसे बूलियन वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, बूलियन a इक्वल्स टू ट्रू t या f, सिंगल कोट्स में ट्रू या फॉल्स, बूलियन में ट्रू या फॉल्स वैल्यू जाती है। इसी तरह इंटीजर इंट डेटा टाइप है, ठीक है। एक इंट है, लॉन्ग इंट है, शॉर्ट इंट है, ठीक है। एक बाइट डेटा टाइप भी होता है यहाँ पे, जैसे कैर डेटा टाइप 1 बाइट लेता है ना। जावा में ना अलग अलग हैं, जावा में देखो ये पहले टेबल देखो, जो बाइट वेरिएबल है ना, इसको थोड़ा, जो बाइट वेरिएबल है ये 1 बाइट लेता है जावा में, ठीक है। सिर्फ बाइट वेरिएबल एक डिफरेंट डेटा टाइप है, एक बूलियन और एक बाइट, ये दोनों नए डेटा टाइप्स हैं जो सिर्फ जावा में हैं और किसी लैंग्वेज में नहीं होते। बाइट 1 बाइट लेता है मेमोरी की। अब जो कैर था वो C++ में 1 बाइट लेता था, लेकिन जावा में 2 बाइट्स, यानी जावा में सब एक चीज़ बढ़ जाएगी। शॉर्ट इंट जो था C++ में 1 बाइट लेता था, जावा में 2 बाइट्स। इंट C++ में 2 बाइट्स लेता था, जावा में 4 बाइट्स। ऐसे सब इसका डेटा टाइप का टेबल है, ठीक है। मीनिंग्स वही है डेटा टाइप के जो C++ में होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल नंबर सेव करवाना है तो यहाँ फ्लोट यूज़ कर लो, छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है तो डबल यूज़ कर लो। बिना डेसिमल के नंबर सेव करवाना है तो इंट टाइप का वेरिएबल ले लो, छोटा नंबर है तो शॉर्ट ले लो, बड़ा नंबर है बिना डेसिमल के तो लॉन्ग डेटा टाइप से वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो, ठीक है। एक ही डिजिट का नंबर है तो बाइट में भी स्टोर कर सकते हैं। सिंगल करेक्टर कांस्टेंट स्टोर करवाना है तो कैर वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू बतानी है तो बूलियन, ठीक है। ये धीरे धीरे प्रोग्राम्स करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। तो ये सारा डेटा टाइप है। नेक्स्ट है वेरिएबल्स, वही जो डेटा टाइप्स है वही वेरिएबल्स है, ठीक है। सो वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है ये रहने दो, ये टॉपिक अभी। देन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कौन सी तरह के वेरिएबल है, जो डेटा टाइप्स हैं वही वेरिएबल्स हैं। अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो इंटीजर वेरिएबल है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, ठीक है ना। वेरिएबल पता है ना क्या होता है, ये देखो जैसे ये स्टेटमेंट है, ये है डेटा टाइप कैर CH1 वेरिएबल है, और ये जो सिंगल कोट्स में ए है ये कांस्टेंट या लिटरल है, ठीक है। डेटा टाइप पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा, वेरिएबल अब हम पढ़ रहे हैं, और लिटरल या कांस्टेंट जो हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, ठीक है। इसी तरह ये देखो डेटा टाइप, वेरिएबल, और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है क्योंकि ज़्यादा है और ये डबल कोट में है, नहीं ये डबल कोट में नहीं है, इस लाइन को रहने दो, ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है, इसको रहने दो, ये कंफ्यूज करेगा। ये सिंगल करेक्टर कांस्टेंट ही है पर इसको हमने नहीं करना इस लाइन को, ठीक है। अच्छा मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है। एक है फाइनल वेरिएबल। कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, उसके आगे अगर हम फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं ना तो क्या हो जाता है, उस वेरिएबल को जो हम वैल्यू देते हैं ना वो वैल्यू सारे प्रोग्राम में फिक्स हो जाती है। जैसे मैंने टोटल मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया डबल डेटा टाइप का, उसमें मैंने 800 डाल दिया। अगर मैं फाइनल कीवर्ड नहीं लिखती तो मैं अपने प्रोग्राम में अंदर जाके ना टोटल मार्क्स की वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 400 या टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 250। पर अगर मैंने फाइनल कीवर्ड लिख दिया ना तो टोटल मार्क्स की वैल्यू 800 फिक्स हो गई। अब मैं प्रोग्राम के अंदर उसको चेंज करने की कोशिश करूँगी ना, जैसे मैंने चेंज करने की कोशिश की तो एरर आ जाएगी कि ये तो फाइनल वेरिएबल है, फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये रहने दो। देन ठीक है, देन इनिशलाइजेशन क्या होती है, वही अगर हम जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर हम वेरिएबल की डेक्लारेशन के टाइम पे इंट मार्क्स, ये वेरिएबल की डेक्लारेशन है ना कि हम मार्क्स टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं इंटीजर टाइप का, अगर वेरिएबल की डेक्लारेशन के टाइम पे ही मैं वेरिएबल में वैल्यू डाल देती हूँ तो उसे इनिशलाइजेशन कहते हैं। डेक्लारेशन के टाइम पे ही वैल्यू डालने को इनिशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये इनिशलाइजेशन है। सो ये था ये चैप्टर सेकेंड।